हर साल बजट पेश होने से पहले देश के युवाओं को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं। इस बार भी युवाओं को उम्मीद है कि सरकार बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनमें सुविधाओं का भी विस्तार होगा। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा और युवा प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा जीवन यापन कर सके, इसके लिए भी सरकार काम करे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। सरकारी नौकरियों के अलावा सरकार को प्राइवेट नौकरियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सरकार MOU करके युवाओं को अच्छी नौकरी का अवसर प्रदान करे और ये सभी उम्मीदें युवाओं को इस बार भी आने वाली बजट से हैं। केंद्रीय बजट का इंतजार सभी वर्गों को रहता है। कुछ युवा मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें केंद्र के बजट से आपको हैं? पढ़ाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, केंद्र का जो बजट आ रहा है, सबसे ज़्यादा युवाओं को उम्मीद है कि सरकार नौकरियों पर फोकस करे। जो इंटर्नशिप के नाम पर सरकार धोखा कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसकी जगह युवाओं को मौका दे कि सरकारी नौकरियां मिल सके। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी हो। जो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं उनमें लगातार शिक्षकों की कमी आप देखने को मिल रही है, तो उन शिक्षकों को भर्ती किया जाए। प्रदेश का युवा, देश का युवा सरकार से ही मांग कर सकता है कि जो अच्छी शिक्षा अगर किसी युवा को प्राप्त होगी तो वो कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड के अंदर अपने जाके और अपनी नौकरी की तलाश कर सकता है। और मेरा तो सरकार से ये भी कहना है कि जो सरकार जो शिक्षा के ऊपर तो ध्यान दे रही है, मैं कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसके साथ एक प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए। युवाओं को प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी, जैसे सरकार MOU वगैरह कर रही है, राजस्थान की सरकार ने भी MOU करे, पर जो MOU हो रहे हैं उनको सरकार धरातल पर उतारे, जिससे युवाओं के लिए जो भी हक और अधिकारों की बात है वो उनकी युवाओं की रख सके। शिक्षा देनी होगी कि सिर्फ वो नौकरी ना करें, कुछ रोजगार खुद भी बनाएं, सेल्फ एम्प्लॉयड बने। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे तो वो खुद ब खुद और लोगों को रोजगार देंगे। अब जब आप इसी चीज़ पे फोकस करते रहेंगे, सरकार इसी चीज़ पे करती रहेगी, इस चीज़ को वाह मानते भी हमने है ना 15,000 नौकरियाँ दे दी, 10 लाख नौकरियाँ दे दी, तो नौकरियाँ देने का आपका काम नौकरियाँ देने का नहीं है, आपका काम युवाओं को मजबूत करने का है। अगर आप उन्हें इस तरीके से मजबूत करेंगे वो आगे नौकरियाँ दें तो देश ज़्यादा आगे बढ़ेगा, ना कि सिर्फ आप ये कहने से भी हमने है ना इतने लोगों को नौकरियाँ दे दी। उसमें क्या करोगे आप? अब राजस्थान की सरकार ने कहा हमने इतनी नौकरियाँ दे दी, बीजेपी सरकार इन्होंने कहा भी हमने इतनी नौकरियाँ दे दी, इसमें से आपने 60,000 तो 4th ग्रेड लगा दिए। अब वो 4th ग्रेड बेचारे, उनको क्या वो कोई नौकरी मतलब उसको आप क्या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में गिनते हैं क्या? कोई नहीं गिनता उन्हें हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। सब ऐसे मानते हैं भी चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं था इसलिए उन्हें ये कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए था, उसको नौकरी मान ली। 40,000 की नौकरी है। आज जयपुर जैसे शहर में रह रहे हैं, 40,000 की नौकरी से क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। उन्हें आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएं, उनको ऐसी इस तरह मजबूत करें भी वो खुद आगे नौकरियां दें, खुद नौकरियां बनाएं, खुद नौकरियां आगे दें। ऐसी शिक्षा उनको मिले, शिक्षा में सुधार हो, ताकि वो उनको कोई सोचने समझने की क्षमता है। ऐसे ना हो कि सिर्फ है ना उनको जिसने कह दिया वैसे चल पड़ते हैं। ऐसा मतलब ऐसा युवा नहीं चाहिए इस देश को। ऐसा चाहिए जो सोच समझ के आगे बढ़ता रहे और इस देश को भी आगे बढ़ाता रहे। राजस्थान के लिहाज से क्या उम्मीदें? हम ये चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि वर्तमान में राजस्थान में 341 महाविद्यालय ऐसे हैं जो राजशेष के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। तो हमारी सरकार से बजट में यही मांग है कि उनको गवर्नमेंट अप्रूव्ड किया जाए और RPSC से चयनित जो कर्मचारी है वो वहाँ लगाया जाए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। बच्चों की शिक्षा सहित तमाम रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं। इन तमाम चीज़ों को लेकर युवा मांग कर रहे हैं। तमाम उम्मीदें केंद्र के बजट से युवाओं को हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सरकार युवाओं के लिए लेकर आती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ विष्णु।